मिशन को पूरा न करने पर सजा दी जाएगी। ये सब है क्या? अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? पर आखिर ये चल क्या रहा है? वो जो हंटर है ना, संग जिन वू, मुझे नहीं लगता उसे शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। चेयरमैन गो। ठीक है, हम खुशकिस्मत हैं कि इस हादसे की वजह से तहखाने में दरार नहीं आई, लेकिन इससे जुड़े अब भी कई अनसुलझे सवाल बाकी हैं। सही कहा, पर ये पिछले कई हादसों से बिल्कुल अलग है। हम जानते हैं कि तहखाने रहस्यों से भरे हुए होते हैं। उसके बावजूद मुझे लगता है कि इसे स्पेशल केस बनाकर जांच के लिए डेटा बैंक में शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। मिस चा, मैं चाहता हूं कि तुम अगले बी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर शामिल हो। एक इंस्ट्रक्टर की तरह? पर कैसे? जितने भी नए लोग आए हैं, ये रेड उनके लिए एक ट्रेनिंग साबित होगी। क्या तुम संभाल पाओगी? पता नहीं मैं एक मेंटर की जिम्मेदारी निभा सकती हूँ या नहीं। तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देखकर ही सीख जाएंगे। और सीखे भी क्यों ना, अब तुम हो ही इतनी काबिल। ये हंटर्स गिल्ड इस देश की 5 सबसे जरूरी और बड़ी गिल्ड में से एक है, पर दुनिया अब भी हमसे अनजान है। माना हर एक हंटर की रैंक को बढ़ाया नहीं जा सकता, पर जंग लड़ने की हमारी खूबी को तराशा तो जा सकता है, ताकि समय आने पर हम पूरी तरह तैयार रहें। ये क्या, एक और गेट? हाँ, वो भी एकदम सड़क के बीचों बीच। पर हंटर्स कब आने वाले हैं? काश ये लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं। सजा मिलेगी मिशन। मिस्टर संग? मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमने जो मुझे इतना परेशान किया है, उसके लिए तुम्हें मुझे पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, सोचेंगे।
अब मैं चलता हूँ। हाँ, आप वहाँ पर मुझे भेजना चाहते हैं? हाँ, कुछ दिनों पहले हैपजोंग में एक डी रैंक का गेट दिखाई दिया है और फिलहाल सभी गिल्ड बाकी के मामले देख रही हैं। वैसे मैं तुम्हारे इनकार करने की वजह समझ सकता हूँ। हंटर ली, हम जानते हैं तुम किस खौफ से गुजरी हो। माफ कर दीजिए। अरे नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और सुनो सुनो, याद आया, सुना है संग जिनवू को होश आ गया। क्या कहा? ये सच है? जिनवू, वो ठीक हो गया। कितनी अच्छी बात है। देखो, लगता है वो फिर से कहीं चले गए। सच कहूँ तो जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। ऐसा क्यों किया जिनवू? मैं जानती हूँ हंटर्स आम लोगों के मुकाबले जल्दी ठीक होते हैं, पर वो कह रहे थे उन्हें जल्द ही फिट होना है। उन्हें मना भी करते हैं, फिर भी वो हमारी बात नहीं सुनते। जबकि उनकी इतनी तबीयत खराब है। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। कुछ चीजें अब मुझे समझ में आ रही हैं। पहली, ये स्क्रीन मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। सारी थकावट पल भर में खत्म हो गई। और दूसरी है मेरे एबिलिटी पॉइंट्स। मैं इन पॉइंट्स से अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ। ताकत बढ़ानी चाहिए, है ना? एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ और मैं इन बढ़ी हुई ताकत को महसूस भी कर सकता हूँ। यहाँ स्किल और इन्वेंटरी की स्क्रीन्स भी हैं। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीबोगरीब मोड़ ले लिया है। ये बिल्कुल एक गेम जैसा है। ये है मेरे दिन के आखिरी मिशन का इनाम, एक मामूली लूट बॉक्स। देखते हैं आज क्या मिला है। एक चाबी। अब तक मुझे इसमें सिर्फ बेकार की चीजें जैसे पेन या फिर बैजेस ही मिलते आए हैं। एक अजीबोगरीब तहखाना, ये क्या है? अब तक जो हुआ है उसे देखते हुए शायद ये भी मुझे मजबूत बनाने के लिए ही होगा। और अब आज के गेट के हालात पर एक रिपोर्ट। यहाँ इन जगहों पर डी रैंक के कुछ नए गेट दिखाई दिए हैं। अपर ईस्ट और मिड टाउन एरिया में जो सी रैंक के गेट हैं, फिलहाल उनसे निपटा जा रहा है। पिछले दिनों मम्मी, ये कितनी क्यूट है। हंटर्स गिल्ड ने आने वाले कुछ दिनों के अंदर शिकार करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगने की पूरी संभावना है। चलो कहीं और देखते हैं। पर मुझे तो ये टीवी भी अच्छी लगी। मैंने तुमसे कहा ना। मुझे आने में 1 घंटा लेट हो गया। हाय। मॉम, मॉम।